तो दोस्तों आपने वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वीपीएन क्या होता है, कैसे वीपीएन काम करता है, क्या वीपीएन को यूज़ करना सेफ़ है कि नहीं, और वीपीएन के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों वीपीएन को अच्छे से समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हम वीपीएन यूज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई भी वेबसाइट को विज़िट करना हो, जैसे www.facebook.com को हमको विज़िट करना हो, तो हम इसको सर्च करते तो ये जो रिक्वेस्ट रहती है ये सबसे पहले हमारे आईएसपी के पास जाती है। अब आईएसपी क्या होता है? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया। तो सबसे पहले इनके पास रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद उस वेबसाइट के पास जाती है, और जो भी हम डेटा उस वेबसाइट पे ले रहे हैं या दे रहे हैं उन सब पे या आईएसपी नज़र रख सकते हैं। यानी हम जो कुछ भी चला रहे हैं, जो कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं, ये जो सारा डेटा है ये आईएसपी के पास स्टोर रहता है। और जब भी गवर्नमेंट अगर ये डेटा आईएसपी यानी एयरटेल, बीएसएनएल, जियो इनसे मांगेगी तो ये जो कंपनीज़ है ये डेटा पूरा गवर्नमेंट को दे देगी। तो हम जो भी मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, जो भी सर्व कर रहे हैं, उन सभी पे आईएसपीज़ की नज़र रहती है। तो इन्हीं सब से बचने के लिए ये वीपीएन जो है इसको ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसी की नाम की तरह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी उसमें एक प्राइवेट आईपी रहती है, और हम जो यूज़ करते हैं वो एक पब्लिक आईपी रहती है जो कि हमको आईएसपीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे हम किसी भी सिम लेते हैं तो सिम के साथ हमको एक आईपी भी मिलती है। अब आईपी क्या होता है? आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको आप आसान भाषा में ये मान सकते हो कि जो सिम रहता है उसकी लोकेशन रहती है। तो हम अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस करते हैं तो हमारी आईपी यानी सिम की जो लोकेशन रहती है वहाँ से एक्सेस होती है। तो अगर गवर्नमेंट किसी वेबसाइट या किसी ऐप्स को बैन कर देती है, जैसे बहुत सारी जगह यूट्यूब और फेसबुक भी बैन है, तो अगर गवर्नमेंट किसी भी वेबसाइट या किसी ऐप को बैन कर देती है तो वो आईपी एड्रेस से बैन करती है, यानी हमारी आईपी पे वो बैन हो जाता है। लेकिन जो वीपीएन रहता है वो हमारा आईपी एड्रेस ही बदल देता है। तो हम पूरी दुनिया में से कहीं का भी वीपीएन यूज़ करते हैं तो वहाँ का वीपीएन का जो आईपी है वो हमारे आईपी से चेंज हो जाता है। तो अगर अमेरिका में कुछ वेबसाइट बैन है तो हम इंडिया का वीपीएन यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर इंडिया में कोई भी वेबसाइट बैन है और जर्मनी में नहीं है तो हम जर्मनी का वीपीएन यूज़ करके उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस वीपीएन सेफ़ है कि नहीं ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहे हो। अगर आप वो वाला वीपीएन यूज़ कर रहे हो जिसकी जो डेटा है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो डेटा वो वीपीएन स्टोर करके रख रहा है, तो वो वाला वीपीएन सेफ़ नहीं है। क्योंकि वो एक टाइम पे आने के बाद अगर गवर्नमेंट उससे डिटेल मांगेगी हमारे आईपी की, तो पूरी जो डेटा है, जो हमने यूज़ किया है, जो कुछ भी हमने सर्व किया है, वो सारी डिटेल वो गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन कुछ वीपीएन ऐसे होते हैं जो कि हमारा डेटा जो है वो स्टोर करके रखते ही नहीं है, और अगर गवर्नमेंट उससे डेटा मांगेगी भी सही तो उनके पास तो डेटा है ही नहीं। तो ऐसे वीपीएन सेफ़ रहते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा डेटा लीक भी हो जाएगा तो भी हमें क्या, हम कोई मुकेश अंबानी थोड़ी ना है, ना ही हम कोई प्रधानमंत्री है, और हम कोई सुपर स्टार भी नहीं है कि कोई हमारा डेटा लीक करेगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस अभी के टाइम पे सब लोग बहुत तेज़ी से डिजिटल एरा में मूव ऑन करते जा रहे हैं, और अभी के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेटा। तो दोस्तों अगर डेटा लीक होता है तो ये आपकी प्राइवेसी को भी खतरा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि आपको बहुत सारे मैसेज ऑन भी आते होंगे जहाँ पर बोलते होंगे कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 60,000 रुपये मिल जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। या फिर कुछ मैसेजेस ऐसे भी आते हैं कि आप एक बम्पर इनाम जीत चुके हो, आप आईफोन 12 जीत चुके हो, आप इस लिंक पे क्लिक करें उसको एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि आपका नंबर इन लोगों के पास कैसे गया? तो कि दोस्तों ये डेटा रहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अगर ये लीक हो जाती है और किसी स्कैमर को मिल जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब का डेटा अगर स्कैमर्स को मिल जाता है, उसके बाद जो ये स्कैमर्स लोग हैं ये आपसे ट्राई करते हैं आपका ओटीपी लेने के लिए, क्योंकि आजकल जो बैंक्स है वो बिना ओटीपी के ट्रांजेक्शन नहीं करती है। और क्योंकि इन स्कैमर्स के पास आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो रहती ही है, तो ये आपको फ़ोन करके वही डिटेल रिकवर करते हैं, यानी वही डिटेल को बोल के आपको सुनाते हैं। तो आपको भी इन पे यकीन आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम में भी फंसे हैं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे वीपीएन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। और आजकल जो बैंक्स है जैसे पेटीएम वगैरह है, इनके जो ऐप्स आते हैं इनके अंदर आप कुछ भी डिटेल डालते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है सेव फॉर फ्यूचर यूज़। तो आप इस पर कभी भी क्लिक मत करना, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक कर देते तो जो आपका डेबिट कार्ड है और या फिर क्रेडिट कार्ड है, इसकी जो डिटेल है वो पेटीएम वाले स्टोर करके रख लेते हैं। और कभी बाय चांस अगर पेटीएम का डेटा लीक हो जाता है या किसी भी बैंक का जो डेटा है वो लीक हो जाता है तो आपके जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है इनकी डिटेल भी लीक हो जाएगी, और स्कैमर्स इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
तो दोस्तों मेरा ओपिनियन तो ये है कि आपको वीपीएन यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई सा भी वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेने चाहिए कि क्या वो वीपीएन आपका जो डेटा है उसको स्टोर करके रख रहा है कि नहीं। तो अगर वो डेटा स्टोर करके रख रहा है तो उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि टाइम आने पर वो डेटा हो सकता है कि गवर्नमेंट को दे दे, गवर्नमेंट के मांग पर। तो आप ऐसा वीपीएन यूज़ कर सकते हैं जो कि डेटा स्टोर करके नहीं रखता हो। बहुत सारे ऐसे वीपीएन है जो कि डेटा स्टोर करके नहीं रखता। अगर गवर्नमेंट उनसे मांगेगी भी सही डेटा तो उनके पास डेटा है ही नहीं देने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको वीपीएन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको वीपीएन यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।